मूवी के शुरू में हम मर्फी को देख पाते हैं। वो पेरिस के एक छोटे से घर में उसकी वाइफ ओमी और बेटे गैस्पर के साथ रहता है। उनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक दिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड इलेक्ट्रा की मॉम उसे कॉल करती है। वो उससे इलेक्ट्रा के बारे में पूछती है और कहती है लास्ट 3 मंथ से इलेक्ट्रा कहाँ पे है वो नहीं जानती। उससे उनकी बात तक नहीं हुई है। वो ये भी कहती है इलेक्ट्रा बहुत बार सुइसाइड करने की कोशिश की थी, इसलिए वो और भी ज़्यादा परेशान है। वो मर्फी से मदद मांगती है। मर्फी कहता है वो इलेक्ट्रा को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। वो अपने पुराने दोस्तों को कॉल करके इलेक्ट्रा के बारे में पूछता है, पर किसी को कुछ भी नहीं पता। उसका फ्रेंड जूलियो उन्हें ड्रग सप्लाई करता था। वो कहता है लास्ट टाइम उसने इलेक्ट्रा को कुछ लड़कों के साथ देखा था। वो पूरी तरह से ड्रग एडिक्टेड बन चुकी थी। 2 साल पहले मर्फी और इलेक्ट्रा का ब्रेकअप हो गया था। तब उसने ओमी से शादी कर ली। अब मर्फी फिर से इलेक्ट्रा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर ओमी गुस्सा होकर अपने बेटे को लेकर घर से निकल जाती है। मर्फी के पास कुछ ड्रग्स थे जो इलेक्ट्रा ने उसे दिए थे। ओमी को ड्रग्स बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मर्फी उससे छुपा के रखता है। मर्फी लगातार अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहा था, पर किसी को इलेक्ट्रा के बारे में कुछ नहीं पता। इस टेंशन में वो ड्रग्स लेना शुरू करता है और मूवी फ्लैशबैक में जाती है। मर्फी और इलेक्ट्रा एक पार्क में मिले थे। मर्फी कहता है वो अमेरिकन है, वो पेरिस आया है एक मूवी डायरेक्टर बनने के लिए। इलेक्ट्रा कहती है वो फ्रेंच है, वो एक पेंटर है। उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो एक आर्ट गैलरी का मालिक है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मैरिड है। इलेक्ट्रा बहुत खूबसूरत है, इसलिए पहली बार देखकर ही मर्फी उसे पसंद करने लगा था। इलेक्ट्रा भी मर्फी को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट फील कर रही थी क्योंकि ऑलरेडी उसका एक बॉयफ्रेंड है। तब मर्फी उससे पूछता है क्या तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ खुश हो? इलेक्ट्रा को जवाब नहीं देती, बस स्माइल करती है। मर्फी समझ जाता है इलेक्ट्रा अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश नहीं है, इसलिए वो उसे प्रपोज करता है। देन इलेक्ट्रा अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करके मर्फी को डेट करने लगती है। ये दोनों एक साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। मर्फी उसकी बहुत सारी फोटोज क्लिक करता है और कहता है वो हमेशा इलेक्ट्रा के साथ रहना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। पर इलेक्ट्रा इस बारे में श्योर नहीं है। वो कहती है देखते हैं हमारी डेस्टिनी हमें कहाँ पे ले जाती है। इलेक्ट्रा ड्रग्स लेती है। वो मर्फी को भी एक बार ट्राई करने के लिए कहती है। मर्फी का फ्रेंड जूलियो उन्हें ड्रग्स ला के देता है, पर इलेक्ट्रा और भी स्ट्रॉन्ग कुछ ट्राई करना चाहती है। देन जूलियो उन्हें एक जगह पे ले जाता है जहां ये दोनों बहुत नशा करते हैं। फिर एक दिन इलेक्ट्रा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के आर्ट गैलरी में मर्फी को ले जाती है। उधर इलेक्ट्रा के साथ उसका एक्स बॉयफ्रेंड फ्लर्ट करने लगता है। ये देख के मर्फी को गुस्सा आता है और वो इलेक्ट्रा को कन्फ्रंट करता है, पर वो कहती है उन दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं है। लेकिन मर्फी इलेक्ट्रा पे नजर रखता है। उसे पता चलता है इलेक्ट्रा अभी भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होती है। देन जब वो उसे कन्फ्रंट करता है तब वो कहती है ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसके आर्ट गैलरी में इलेक्ट्रा की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होने वाला है, इसलिए इलेक्ट्रा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। मर्फी को गुस्सा आता है, पर वो चुप रहता है, सही टाइम का वेट करता है। फिर एग्जीबिशन पार्टी में वो बहुत ड्रिंक करके सबके सामने इलेक्ट्रा के एक्स बॉयफ्रेंड को कन्फ्रंट करता है। उसकी वाइफ को कहता है तुम्हारा हस्बैंड आज भी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता है। तब उन दोनों में फाइट होने लगती है। पुलिस आके उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन इलेक्ट्रा के बहुत रिक्वेस्ट करने पर और बदनामी की डर से उसका एक्स बॉयफ्रेंड केस विथड्रॉ कर लेता है। ये पुलिस ऑफिसर मर्फी का फ्रेंड होता है। वो कहता है तुम अगर इतना पॉजिटिव रहोगे तो फ्रांस में नहीं रह पाओगे, यहाँ तुम्हारा यूएसए वाला रूल नहीं चलेगा। अगले दिन ये दोनों घूमने जाते हैं। उधर एक वाटरफॉल था। उधर ये दोनों काफी रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। उनके बीच सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं। उधर मर्फी सबसे कहता है वो रिसेंटली एक मूवी बनाने वाला है और इसके लिए वो लोकेशंस ढूंढ रहा है। पार्टी में एक लड़की थी जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मर्फी के मूवी में रोल पाने के लिए वो उसे बाथरूम में ले जाकर सीड्यूस करती है। देन ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इस टाइम डोर पे कोई नॉक करता है, पर ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलते। फिर जब मर्फी इलेक्ट्रा के पास वापस आता है तब वो कहती है मुझे पता है तुम उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे थे, तब मैं दरवाजे पे नॉक कर रही थी।
मुझे पता है तुम कभी नहीं सुधरोगे, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट वीक मैंने भी तुम्हें चीट किया था। मैं मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई थी। ये सुन के मर्फी गुस्से से पागल हो जाता है। घर लौटते टाइम टैक्सी में उसके साथ झगड़ने लगता है। इलेक्ट्रा कहती है वो और लड़ाई करना नहीं चाहती, वो मर्फी से शादी करके सेटल होना चाहती है। ये कह के वो रोने लगती है। तब मर्फी उसे संभालता है और ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कभी एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रा उसे अपनी मॉम से मिलाने ले जाती है। इनकी शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रा की एक लास्ट विश है। वो कहती है अगर हम दोनों एक दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हुए तो कैसा होगा, यानी कि तीनों एक साथ। तब मर्फी कहता है ऐसा हुआ तो बहुत मजा आएगा। वो राजी हो जाता है और एक लड़की को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। कुछ दिनों बाद मर्फी के ऑपोजिट वाले फ्लैट पे एक लड़की रहने आती है। उसका नाम है ओमी। ये दोनों उसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, उसे क्लब में ले जाते हैं, देन एक साथ डिनर करते हैं। ओमी कहती है उसके पेरेंट्स कौन है उसे नहीं पता, वो अनाथ है, एक अनाथ आश्रम में वो बड़ी हुई है। ओमी को ड्रग्स लेना पसंद नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रा उसे एक बार ट्राई करने के लिए कन्विंस कर लेती है। मर्फी के फ्लैट पे आके ये लोग ड्रग्स लेते हैं, देन तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रा वीकेंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती है और तब मर्फी एंड ओमी फिर से इंटीमेट होते हैं। एज ए रिजल्ट ओमी प्रेग्नेंट हो जाती है। मर्फी ये बात इलेक्ट्रा को बताता है, तब वो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। देन वो उसे क्लब में किसी और लड़के के साथ देखकर जेलस फील करता है। फिर वो उसके घर जाता है, पर उधर भी वो लड़का था। इलेक्ट्रा मर्फी का इंसल्ट करके उसे वहां से भगा देती है और ये लास्ट टाइम था जब मर्फी इलेक्ट्रा से मिला था। देन मर्फी और ओमी की शादी हो गई थी, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ओमी उसे छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन मर्फी उसके साथ खुश नहीं था। वो ओमी के साथ अपने बेटे को भी इग्नोर करता था, क्योंकि वो अभी तक इलेक्ट्रा से ही प्यार करता है। मूवी अब प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। मर्फी तब भी सब लोगों को कॉल करके इलेक्ट्रा के बारे में पूछ रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता इलेक्ट्रा कहाँ पे है, क्या वो जिंदा है या फिर उसकी डेथ हो चुकी है। मर्फी को तब रियलाइज होता है वो जितना प्यार इलेक्ट्रा से करता है, शायद उससे कई ज्यादा प्यार ओमी उससे करती है, क्योंकि जब से उनकी शादी हुई है तब से वो ओमी को इग्नोर करता है, ठीक से बात नहीं करता, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी इग्नोर करता है। वो कभी अच्छा हस्बैंड बन नहीं पाया, न एक अच्छा फादर बन पाया, लेकिन कभी भी ओमी उस पर गुस्सा नहीं करती। अब उसे गिल्टी फील होती है तो बाथरूम में जाकर वो रोने लगता है। तब ओमी घर वापस आती है। वो उसे रोते हुए देखती है, पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। कुछ देर बाद उसका बेटा उसके पास आता है। तब मर्फी उससे माफी मांगता है और कहता है अब से वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगा और कभी भी उसे इग्नोर नहीं करेगा। वो इलेक्ट्रा को ढूंढना बंद कर देता है और अपनी फैमिली के साथ बिजी हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रा के साथ क्या हुआ वो हमें मूवी के एंड में भी पता नहीं चलता, ये एक राज बन के ही रह जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।